यह आदमी ठंडे भाव से एक बंदूक पकड़े हुए है, इसे अपने साथियों की ओर इशारा करते हुए। हालांकि वे कोई डर नहीं दिखाते, वास्तव में वे उसका मजाक उड़ाते हैं, ये विश्वास करते हुए कि वह ट्रिगर नहीं दबाएगा। उनमें से एक तो बंदूक की नली को पकड़कर अपने ऊपर ही तान लेता है, जबकि दूसरा हान को थप्पड़ मारता है। उन्हें यकीन है कि 2 साल की धौंस के बाद यह नया भर्ती कभी नहीं गोली चलाएगा। वास्तव में हान कुछ क्षणों के लिए हिचकिचाते हैं और अंत में बंदूक नीचे कर लेते हैं, जिससे वे और भी अधिक साहसी हो जाते हैं। लेकिन हान का उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं है। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ता है, एक चकित करने वाला ग्रेनेड जिसकी पिन पहले से ही खींची हुई है उनके पैरों के नीचे लुढ़क जाता है। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा कमरा विस्फोटित हो जाता है। जब दूसरा सैनिक यह देखने के लिए बाहर दौड़ता है कि क्या हो रहा है, हान गोलियां चलाता है, उसे तुरंत गिरा देता है। वह प्रत्येक कमरे को साफ करता है, ली को खोजते हुए, जिसने उसे सबसे ज्यादा तंग किया। हान की लगातार गोलीबारी भवन भर के सैनिकों को सतर्क कर देती है। अपनी हिम्मत जुटाकर कुछ लोग ये देखने के लिए डॉर्मिटरी के दरवाजे से बाहर झांकते हैं कि क्या हो रहा है, और उन्हें वहां हान खड़ा दिखाई देता है। वह उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने ली को देखा है। डरे हुए वे चुपचाप रहते हैं। हान चिल्लाता है और तुरंत ट्रिगर खींचता है, जिससे कोई नहीं बचता सिवाय मिन के, जो कोने में सहमा हुआ है। हैन उसे देखता है, फिर भी उसे छोड़ देता है, क्योंकि मिन बैरक में एकमात्र व्यक्ति है जिसने उसे कभी इंसान की तरह समझा। हान ली की खोज जारी रखता है, लेकिन शिविर में कहीं भी उसका कोई निशान नहीं मिलता। केवल बाथरूम को ही नहीं देखा गया है। ली के अंदर छिपे होने का विश्वास करते हुए हान ध्यान से हर कोने की जांच करता है। जैसे ही वह आखिरी स्थान को जांचता है, ली अचानक बाहर भागता है। हान उसके पैर में गोली मारता है। जब हान उसे खत्म करने ही वाला होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी हैं। गुस्से में वह ली पर हथियार के पिछले हिस्से से बार बार प्रहार करता है, ताकि वह गुस्सा निकाल सके जो उसने 2 वर्षों से दबा रखा था। उसी समय विशेष बल अंदर आते हैं और हान को वहीं पकड़ लेते हैं। जल्द ही हान को पूछताछ कक्ष में ले जाया जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि उसने ये हत्याएं क्यों की, तो हान सच्चाई को उजागर करता है। जिस दिन से हान इस सैन्य शिविर में आया, बड़े सैनिकों ने उसे लगातार तंग किया। उन्होंने उसे कूड़ेदान के टुकड़े खाने के लिए मजबूर किया और उसका अपमान किया। उसे उसके प्रतिबिंब के साथ पत्थर, कागज, कैंची खेलने के लिए कहा, जबकि वे उसे देखकर हंसते रहे। उसने यह सब सहा, लेकिन इस विशेष दिन पर ली ने हान से कहा कि जब वह छुट्टी पर जाएगा तो वह सबसे पहले हान की मां की भोजन की दुकान को तोड़ देगा और उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देगा। जैसे ही ली ने हान की मां के चलने के तरीके की नकल की, हान आखिरकार भड़क गया। अपनी मां को चोट पहुंचाने की उनकी सोच भी सहन से बाहर थी और इसी से सारी घटनाएं घटी।